अब आपकी परीक्षा में काफी कम समय बचा हुआ है, ऐसे में आज आपको जो बताने वाले हैं काफी जबरदस्त बातें आपको बताने वाले हैं, साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, विज्ञान का बताने वाले हैं। जैसे ही आप परीक्षा देने जाइएगा तो आपके सामने इस तरीके का आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा जो कि ए से शुरू होकर के जे तक के रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, किसी बच्चे को सेट कोड ए वाला क्वेश्चन पेपर मिलेगा, किसी को बी मिलेगा, किसी को सी, किसी को डी, किसी को ई, किसी को एफ, किसी को जी, किसी को एच, किसी को आई और किसी को जे मिलेगा। यानी कि 10 सेट कोड रहेगा और 10 क्वेश्चन पेपर कोई भी आपको मिल सकता है, वो ए हो, ए से लेकर के जे तक का कोई भी आपको मिल सकता है। एक चीज यहाँ पे पहले जरूरी चीज जो है उसे आप समझ लीजिए। एक बात बच्चों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सर सेट कोड कौन सा अच्छा होता है। देखिए अच्छा खराब कोई नहीं है, इसमें सब कोई अच्छा है, इसमें सब कुछ अच्छा है। देखिए इसमें यह चीज है कि जो आपका जो सेट कोड ए मिला है इसमें का क्वेश्चन नंबर और सेट कोड बी या सी या डी या ई या एफ यानी कि जे तक सबका क्वेश्चन नंबर चेंज रहेगा। ध्यान से समझिए, यानी कि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको मिले, कोई भी सेट कोड वाला क्वेश्चन पेपर मिले, उसमें का सभी का अलग अलग मिलेगा, यानी कि सभी बच्चों का अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा। इसमें एक चीज ध्यान देना है आपको, केवल ऑब्जेक्टिव वाला ही क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव वाला सबका एक समान होगा। ऑब्जेक्टिव वाला वो भी क्वेश्चन सेम होता है लेकिन क्वेश्चन का नंबर अलग अलग होता है। जो नंबर होता है यानी कि एक नंबर, यानी कि सेट कोड आपको ए मिल गया तो एक नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है वही क्वेश्चन सेट बी वाले पे अलग होगा, यानी कि अलग नंबर पे होगा, वो ए नंबर पे नहीं, एक नंबर पे नहीं होगा। उसी प्रकार सी वाले पे भी अलग होगा। इस तरीके से जे तक मिलता है और सबका क्वेश्चन का नंबर अलग रहता है, ना कि क्वेश्चन। और इसमें केवल ऑब्जेक्टिव अलग रहता है, ऑब्जेक्टिव का इधर उधर रहता है, सब्जेक्टिव का एक समान रहता है। तो कभी भी चीट करते वक्त ये ध्यान दीजिएगा कि आप चीट क्या कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपका ए नंबर मिल रहा है और किसी साइड वाले के पास बी वाला मिल गया है तो ऐसा मत OMR सीट उसी को देख करके भर दीजिएगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा। और चीट तो कीजिएगा ही मत कभी भी। अपने मन से जब आप लिखिएगा ना तो आपको अंदाजा लगेगा कि आपके अंदर टैलेंट कितना है। जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो एक गर्व फील होगा अंदर से, ठीक है। तो आप लोग अपने मन से सॉल्व कीजिए और इसमें कोई भी मिलेगा सेट कोड ए से लेकर के जे तक, इसमें आपको घबराना नहीं, सबका वही रहेगा और काफी आसान होगा बाबू एग्जाम, इसमें डरना नहीं। लेकिन हाँ, अब आसान कह दिए इसका मतलब कि आप पढ़िएगा मत, ऐसा मत कीजिएगा। पढ़ना तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आसान वाला क्वेश्चन ही गड़बड़ करता है एग्जाम में। तो पढ़िए, समय काफी कम है, जो भी आपके पास अनोखा समय है उसको पढ़िए। अब आइए आपको बताते हैं कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आपको बताने वाले हैं। तो विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से कीजिए फटाफट से, समय आपके पास काफी कम है। चलिए अब विज्ञान के दिन ध्यान दीजिएगा, आपको खंड अ मिलेगा और खंड ब मिलेगा। खंड अ में यानी कि सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा, खंड ब में आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन साइंस के दिन सबसे पहले आपको भौतिकी शास्त्र यानी कि फिजिक्स का क्वेश्चन मिलेगा। एक एक बातों को समझिए कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है और कुछ खास बातें भी आपको बता देते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए आपको आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 से लेकर के 8 तक के लघुतरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी कि सबसे पहले फिजिक्स का लघुतरीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। और देखिए बिहार बोर्ड की ओर से यह बताया गया है कि हर एक सेक्शन को अलग अलग बांट दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये अलग अलग बांट दिया गया और सब में से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब चलिए यहां पे बोला गया कि 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बनाना है। तो 8 क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, और इसी प्रकार से क्वेश्चन और आता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। इसका आंसर कहां पे मिलेगा, ये पीडीएफ कहां पे मिलेगा अभी आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिए, पहले बने रहिए, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें नीचे बताइए कि इसका उत्तर आपको पता है या नहीं पता। देखिए अगला है कि जल और सीसा का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 है तथा 3/2 है, उनमें से प्रत्येक में प्रकाश की गति क्या होगी, ये गति आपको ज्ञात करने के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर ये पूछेगा तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको आएगा। अगला देखिए, अगला है कि प्रिज्म से होकर के प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचना है। अब किरण आरेख कैसे खींचे, इसके लिए भी आपको हम बता देते हैं कहां पे इसका मिलेगा आंसर, उसे ध्यान देना है। और इस चैनल पे भी आपको वो बताया जाएगा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहा है। और 1 बजे आपको क्लास लेना नहीं भूलना है, 1 बजे आपका टेस्ट चल रहा है, ठीक है। अगला देखिए
एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पेंसिल ये चित्र बनाएं तो आप पेंसिल से चित्र बनाएंगे, क्योंकि बोर्ड की ओर से ये बहुत ज्यादा अपडेट आया है, बहुत ये जबरदस्त अपडेट आया है कि आप क्वेश्चन को ये देखिए हमेशा पेंसिल से ही आपको चित्र बनाना चाहिए, जिससे कि आपका नंबर बढ़िया आता है। कहीं गड़बड़ होता है तो आप मिटा करके बना भी सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न कि जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके दो उदाहरण क्या होते हैं। अगला कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो जिसका इसका जो मात्रक होता है, ये मात्रक को आप जरूर लिखें, ठीक है, जिससे कि आपका नंबर एक भी नहीं कटता है। अगला है कि फ्लेमिंग के बामस्त नियम को लिखें और किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। और अगला है कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से 4 को क्वेश्चन बना देना, कोई भी 4 को बना दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला इसमें इसके बाद पूछेगा, एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगला पूछेगा इसे दीर्घ उत्तरीय, लेकिन जो दीर्घ उत्तरीय रहेगा ना वह इसमें 6 नंबर का रहेगा, ध्यान देंगे। यानी कि एक साइंस में फिजिक्स ही एक ऐसा है जिसमें सब ये आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 नंबर का, यानी कि 2 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 में से किन्हीं एक को बनाना है। जैसे कि कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि धारावाही चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जी, उसे दिखाने के लिए ऑस्टेड ने क्या प्रयोग किया था, उस प्रयोग का वर्णन कर दीजिए। अगला इंपोर्टेंट है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, सचित्र वर्णन करें, यानी कि चित्र के साथ वर्णन करें। और चित्र जब भी बनाइएगा बाबू तो पेंसिल से ही बनाइएगा। एक चीज मेरी बातों को ध्यानपूर्वक रखिएगा बाबू, प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बात करते हैं केमिस्ट्री की। उसके बाद से आपको केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से, रसायन शास्त्र से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसमें भी सबसे पहले आपको आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। जिस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन है इसी प्रकार से बोर्ड में आएगा क्वेश्चन। तो इसमें बोलेगा कि 11 से लेकर के 18 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, जिसमें 4 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, ठीक है। और ये 8 इसमें से पूछा जाएगा, ठीक है, यानी 8 में से 4 का जवाब आपको देना है, जो कि 2-2 नंबर का रहेगा। तो कौन कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो देखिए क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका एक उदाहरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अगला है कि सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखिए। अगला है कि ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक, इसको आपको लिखना होगा। ये बता देते हैं कहां पे इसका उत्तर मिलेगा, ध्यान दीजिए, पहले वीडियो देखिए। चलिए कौन कौन क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है कि संचारण क्या है, 100 उदाहरण दीजिए, यानी कि उदाहरण के साथ आपको समझाना है कि संचारण क्या होता है। अगला है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। और आपको बोले थे ना कि समीकरण को संतुलित करने के लिए विज्ञान में कम से कम 5 नंबर इससे बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर के 5 नंबर तो इससे आएंगे ही आएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे संतुलित समीकरण करने के लिए 2 पूछ दिया, ठीक है, तो 2 नंबर तो यहीं से हो गया, और 2-3 को आपका ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, तो 4-5 नंबर तो ऐसा ही आ जाएगा, केवल समीकरण को संतुलित करने के लिए जान गए तो। अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजक बंधन क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। अगला है कि अम्ल और भस्म में 2 अंतर लिख दीजिए। अब 2 के जगह आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 पूछा है तो कोशिश कीजिए 2 ही लिख दे, ज्यादा लिखने से क्या फायदा है। अगर आपको जानकारी है तो एक और लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सजातीय श्रेणी क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो सजातीय श्रेणी के बारे में लिख करके एक आपको उदाहरण दे देना है। अब इसमें क्या होगा कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। यानी कि ध्यान से आपने क्या समझा कि साइंस जो आपका होता है, साइंस में जो फिजिक्स का आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन अदर यानी केमिस्ट्री हो गया या बायोलॉजी हो गया, इनमें से अगर पूछा जाएगा तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन सब में से 2-2 को क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि यहां पे भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 में से मात्र एक ही का जवाब देना है। जैसे कि जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखे, जस्ता का उनके अयस्कों के साथ निष्कर्षण का वर्णन कर दीजिए, ये आता है। या फिर एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम के अयस्क का नाम लिखे, इसके बाद से इसका निष्कर्षण की विधि को आपको लिख देना है। एल्युमिनियम वाला, जस्ता वाला और एक आपको लोहा वाला यानी कि आयरन वाला, ये आपको याद करके बेहतरीन तरीके से रखना है, क्योंकि ये 5 नंबर में इनमें से ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में। चलिए तो अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इसमें से कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना। जब 5 नंबर का है तो 5 नंबर तरीके का आप लिखिएगा, ठीक है। आपको हम बता देते हैं कैसे, कहां पे मिलेगा उसको उत्तर, जैसे कि आप ध्यान से देख लीजिए, समय काफी कम है। अगला है कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से क्वेश्चन। अब बायोलॉजी से भी क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहां से भी आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मात्र 4 प्रश्न का ही जवाब देना है। यानी कि हमने आपको क्या समझाया सब्जेक्टिव में कि आपको प्रत्येक सेक्शन, देखिए साइंस में 3 होते हैं, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है आपका बायोलॉजी, ठीक है, ये 3 होता है। 3 से क्या होगा, ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा और अभी नहीं समझिएगा तो फिर कब समझिएगा। देखिए फिजिक्स में आपको क्या पूछा जाएगा,
आपको लघुत्तरीय पूछा जाएगा 8, 8 में से जवाब देना है 4। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी 8, इसमें भी जवाब देना होगा 4। बायोलॉजी में भी 8, इसमें भी आपको जवाब देना होगा 4 का जवाब देना होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो फिजिक्स का आपको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 में से बनाना है आपको 1, लेकिन ये होगा 6 नंबर का, यानी कि केवल फिजिक्स का बनाते हैं तो 6 नंबर मिल जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री का पूछेगा 2, लेकिन उसमें से बनाना होगा 1, लेकिन वो पूछेगा मात्र 5 नंबर का। बायोलॉजी का इसी प्रकार से पूछेगा 2 गो, इसमें से बनाना होगा 1 गो, और ये भी आपका होगा 5 नंबर का। बस इतना चीज समझे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए। चलिए, तो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। किण्वन क्या है, यह कहां से यह कहां होता है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर क्या होता है, पायरेमीशियम में भोजन कैसे पहुंचता है, इसके बारे में। अगला है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, और अगला है कि दीर्घरोम यानी कि विल्ली क्या है, इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में लिखना होता है। चलिए, अगला है कि एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी हमने आपको बताया कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन है, तो एथिलीन ही है, एथिलीन है। ठीक है, क्या है, एथिलीन है। तो एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन आखिर कहते क्यों है, ये पूछ सकता है। यह पूछेगा आपसे कि प्रकाश अनुवर्तन क्या है, और समझात अंक की परिभाषा उदाहरण के साथ आपको लिखने के लिए बोलेगा। ये तो होगा आपके बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में बायोलॉजी से क्या क्या पूछेगा आपको। इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 29 नंबर और 30 नंबर। 2 क्वेश्चन में मात्र एक क्वेश्चन का बनाना है, और ये मिलेगा इसे 5 अंक मिलेगा। इसे कितना अंक मिलेगा, 5 नंबर मिल जाएगा। मात्र एक क्वेश्चन सॉल्व आपको करना होगा। जैसे कि दोनों क्वेश्चन में देखिए, एक है कि तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, परागकण किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। अब देखिए इसमें आपको बता देते हैं, चित्र वाला एक क्वेश्चन रहेगा। देखिए चित्र वाले में कौन कौन सा क्वेश्चन रह सकता है, मादा जनन तंत्र का, या फिर नर जनन तंत्र का, या फिर पुष्प के यानी कि फूल के अनुदैर्घ्य काष्ठ का, और आपका पाचन तंत्र का। ठीक है, मानव पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र का, या फिर नेफ्रॉन का। बस आप इतना याद कर लीजिएगा। क्या क्या याद करना है आपको, तंत्रिका तंत्र का एगो, देखिए इसमें से याद कर लीजिए, इसमें से एगो समझिए छप गया है, इसमें से एगो रहेगा, गारंटी है मेरी। एगो किसका, तो तंत्रिका तंत्र का, मादा जनन तंत्र का, या नर जनन तंत्र का, पुष्प का, पुष्प के अनुदैर्घ्य काष्ठ का, और आपके वही पुष्प या अनुदैर्घ्य काष्ठ का, या और उसके बाद मानव पाचन तंत्र का, या फिर नेफ्रॉन का। लेकिन इस साल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है, या तो पुष्प वाला आएगा या तो नेफ्रॉन वाला आएगा, हमारे अनुसार इस साल आना चाहिए। तो इसे आपको मिस नहीं करना है। और एक चीज और है, मस्तिष्क का चित्र। ठीक है, मस्तिष्क का जो चित्र है ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, मस्तिष्क का चित्र। ठीक है, चलिए तो ये आपको याद करना। एक और है इसमें, परागकण किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझिए। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान देंगे, एक बार और आपको समझा देते हैं और आपको बताते हैं कि कहां पे इसका उत्तर मिलेगा, आपको क्या करना होगा। देखिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या होगा कि 100 आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लेकिन विज्ञान में मात्र 80 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्योंकि 20 नंबर का पीरियडिकल होता है। तो 20 नंबर का यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और आपका सेट कोड अलग रहेगा, ए से लेकर के जे तक रहेगा। सभी का क्वेश्चन का नंबर अलग अलग रहेगा, न कि क्वेश्चन संख्या। ये थी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सबका एक होगा, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन सबका एक होगा, लेकिन क्वेश्चन का नंबर अलग अलग होगा। ठीक है, क्या होगा, क्वेश्चन का नंबर अलग अलग होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। सबका क्वेश्चन एक ही रहता है, लेकिन सब्जेक्टिव में सबका क्वेश्चन एक ही नंबर पे रहेगा, क्वेश्चन भी वही रहेगा। ठीक है, इसमें आपको घबराना नहीं है। अब आइए बताते हैं इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा। इसके लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा और इसके सर्च बार में आपको सर्च करना होगा DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने फटाफट से यहाँ पे DLS एजुकेशन ऑफिशियल लिखा हुआ आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक VBI क्वेश्चन डाउनलोड 2022 के लिए, 2022 के लिए। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे आ चुका है सामाजिक विज्ञान का, और यहाँ पे बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। और यहाँ पे 50 नहीं, पूरे 100, 150, 200 क्वेश्चन आपको मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो आने वाला क्वेश्चन है 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा, कहीं और से आने वाला नहीं है। तो जल्दी से आप अपना तैयारी कीजिए, यहाँ से नोट करते जाइए और बार बार दिन में आप ओपन करके आप पढ़िए और याद कीजिए, तैयारी कीजिए। समय आपके एग्जाम में बहुत ही कम है, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।